अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टेंथ क्लास के मैथ के ऊपर। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के प्रीवियस वीडियो में हम पहले 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 और इस नेक्स्ट पार्ट की बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, बिना टाइम ज़ाया कर किए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है हमने आपको मसाबात दी है, हमने आपको क्वेश्चन दी है, उसको आपने सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करना है, कौन सी क्वेश्चन दी हुई है। तो हमारे पास मसाबात है 4 - 32x इक्वल है 17x का स्केयर। हम सबसे पहले तो जितनी भी टर्म है ना उसको एक तरफ लेकर आएंगे, क्योंकि हम जब भी कोई भी मसावात होती है उसको सोल्व करते हैं तो इक्वल हम ज़ीरो के रखते हैं, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने मसावात को सोल्व करना होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना उसको हम दो तरीक़ों से फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा तरीका है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर जो 4 - 32x है ना इसको दूसरी तरफ लेकर आते हैं, क्योंकि अगर 17x स्केयर को मैं इधर लेकर जाऊँगा तो x स्केयर माइनस का आ जाएगा ना। हम दोबारा माइनस का में लेकर उसको प्लस में करेंगे, तो इससे बेहतर है कि हम ये वाली जो टर्म है ना 4 और 32 को इसको उठाकर दूसरी तरफ ले आते हैं, तो इक्वल दोबारा हमारे पास ज़ीरो ही रह जाएगा। तो यहाँ से देखें, मैंने 17x स्केयर को चेंज नहीं किया, बल्कि यहाँ से 32 को इस तरफ ले आए, तो ये माइनस का इधर आकर प्लस का हो गया, ये +4 इधर आकर -4 हो गया। तो इक्वल उधर हमारे पास दो टर्म थी, वो दोनों उठाकर मैंने इधर ले आई, तो यहाँ पर हमारे पास मसावा दोबारा ज़ीरो। अब हमने क्या करना है, हमने अदाद ढूंढने हैं इस 32 के, क्योंकि 17 है, ये किसी का भी कंप्लीट स्केयर नहीं बार रहा। -4, चलो 4 हम देख कह देते हैं कि 2 का कंप्लीट स्केयर होता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है ना कि ये जो पहली टर्म है ये भी किसी का कंप्लीट स्केयर होना चाहिए। यहाँ पर 17 है, ये किसी का कंप्लीट स्केयर नहीं बन रहा। पॉइंट में हमारे पास आंसर आ जाता है 17 का, जब हम उसका लेते हैं ना जजर, तो उसमें पॉइंट में वैल्यू देते हैं, हमें पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, पीछे हमारे पास दरमियान में है 32। अब हमने इसके दार ढूंढने हैं। इसके दार ढूंढने से पहले हमने क्या करना है, इस 4 को और इस 17 को मल्टीप्लाई करना है। 4 को और 17 को जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 68। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास 68x का स्केयर आया है, हमने उसको भी देखना है कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास 68 भी आना चाहिए। अब 32 के कोई सी ऐसे अदाद जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास 68 आना चाहिए। अब दोबारा से मैं इसको ना थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया था 17 के साथ, तो मेरे पास आया था 68। अब हमने ना 32 के अदाद ढूंढने हैं। अब 32 के जो अदाद ढूंढेंगे उसको हमने मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि वो 68 देता है या नहीं देता। अब वो कैसे, हम देखते हैं जी। 32 को हमने लिखा है 34 और -2, 34 और -2। अब देखें, 34 में से अगर मैं 2 निकालूं तो 32 आ जाता है, और अगर 34 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 68 भी आ जाता है। तो यही तो मैं बात कर रहा था कि 4 को 17 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 68 आ गया। अब यहाँ पर 34 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तब भी 68 आ गया। तो दोनों केस में हमारे पास 68 आ रहा है। अब 34 में से जैसे ही मैं 2 को निकालूंगा तो 32 भी आ रहा है। हमारे पास ये जो मिड में 32x था वो भी आ गया, और पहली और तीसरी को मल्टीप्लाई करके 68 जो आया था वो भी हमारे पास आ गया। तो हमें दाँत कौन से मिले हैं 32 के, एक तो 34 मिल गया, -32 मिल गया। अब हमने देखना है कि पहले दो में से कौन सी चीज़ कॉमन जा रही है और आगे वाले दो में से कौन सी चीज़ है जो कॉमन जा रही है, कौन सा फैक्टर है, कौन सा नंबर है जो बाहर जा रहा है, कॉमन जा रहा है। अब पहले दो फैक्टर में से देखें, 17 बाहर चला गया, क्योंकि 17 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 34 आ जाता है। अब दोनों के साथ x भी मौजूद है, एक के साथ x स्केयर है, एक के साथ x है, तो एक x की पावर मैंने बाहर निकाल ली, 17x मैंने बाहर निकाल लिया, पीछे क्या रह गया x+2। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन जा रही है। 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है,
यहाँ से मैंने माइनस कामन ले लिया। अब माइनस कामन ले लिया तो सारी सी बात है, जब हम कोई ब्रैकेट लगाएंगे तो अंदर वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जब बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले के साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर देखें 2x भी माइनस का है, 4 भी माइनस का है, और मैंने अगर माइनस कामन ले लिया तो फिर ब्रैकेट के अंदर दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर दोनों नेगेटिव थे। तो मैंने -2 कामन ले लिया, पीछे क्या रह गया x+2। अब यहाँ पर देखें x+2 इधर भी मौजूद है, x+2 इधर भी मौजूद है। तो अब हमने क्या करना है कि x+2 को एक मरतबा यहाँ पर कामन ले लेना है। x+2 को हमने यहाँ पर कामन ले लिया, पीछे क्या रह गया 17x और साथ में -2। अब यहाँ पर हमारे पास दो ब्रैकेट आ चुके हैं, दोनों ब्रैकेट किसके इक्वल हैं 0 के। अब इसका क्या मतलब है कि पहली ब्रैकेट भी इक्वल 0 है, दूसरी ब्रैकेट भी इक्वल 0 है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया x+2 = 0, 17x - 2 = 0। अब एक वैल्यू मैंने यहाँ से निकालनी है, दूसरी मैंने यहाँ से निकालनी है। तो ये प्लस का 2 दूसरी तरफ जाएगा तो -2, यहाँ से एक वैल्यू तो हमें मिल गई, x इक्वल है -2 के। अब यहाँ पर दूसरी वैल्यू निकालते हैं, 17x - 2 = 0। तो 17 -2 उधर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा, 17x इक्वल है 2 के। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें तो चाहिए x की वैल्यू। अब x इधर ही है, 17 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2/17। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट है x² - 11x = 152। अब इसको भी क्या करना है, हमने x की वैल्यू निकालनी है। x के ऊपर स्केयर है तो x की दो वैल्यू आएंगी, तो x की हमने दो वैल्यू निकालनी है। लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, 152 को इक्वल से दूसरी तरफ लेकर जाना है। इधर प्लस का उधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो हम 152 को इस तरफ ले आए हैं, तो यहाँ पर आकर ये क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब हमारे पास मसबत क्या है, x² - 11x - 152 = 0। अब हमने अदाद किसके ढूंढने हैं, -11 के। -11 के दाद हमने ढूंढने हैं, लेकिन हम कैसे ढूंढेंगे। 152 की हम तजदी करेंगे तो हमें दो अदाद मिलते हैं, एक हमें मिल रहा है 19। अब 19 को अगर मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करूं, ये आप कैलकुलेटर के ऊपर करके देख भी सकते हैं। 19 को मल्टीप्लाई करो 8 के साथ तो 152 आ जाता है। 19 को ज़रब दो 8 के साथ तो 152 आ जाता है। अब हमने क्या करना है कि हमने 152 की तजदी की थी, तो हमें 19 मिला और 8 मिला। अब हमने देखना है कि हमें तो -11 चाहिए। -11 चाहिए तो बड़ी रकम के साथ माइनस लगा दो, छोटी रकम के साथ प्लस लगा दो। तो बड़ी रकम हमारे पास 19 थी, 19 के साथ मैंने माइनस लगा दिया, 8 के साथ मैंने प्लस लगा दिया। क्योंकि जब इन दोनों को मैं जमा करूँगा ना तो साइन वो वाला आता है जो बड़ी रकम के साथ होता है। तो दोनों को जमा किया, 19 को और 8 को जमा किया तो -11 आ गया। -152 = 0। पहले हमारे पास 3 टर्म थी, अब हमारे पास 4 आ गई। अब देखते हैं पहली दो में से क्या चीज़ कॉमन जा रही है। पहली दो में से एक के साथ x स्क्वायर है, एक के साथ x है। 19 के साथ x है, दूसरी के साथ x स्क्वायर है, तो जारी सी बात है x ही कॉमन जाएगा। हमने यहाँ से x को बाहर निकाल लिया, हमने x को बाहर निकाल लिया, पीछे क्या रह गया, x - 19। अब नेक्स्ट देखें, हमने 152 को फैक्टराइज किया था तो हमें क्या मिला था, एक 19 मिल गया, दूसरा 8 मिल गया। तो 8 152 को डिवाइड करके मिल रहा है 19। तो यहाँ से कहने का मतलब है कि जो 3 और 4 टर्म है इसमें से मैंने 8 कॉमन निकालना। 8 कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या रह गया, प्लस का 8 निकाला ना तो अंदर वाले के साइन चेंज नहीं होते। 8 कॉमन निकाल लिया तो पीछे रह गया हमारे पास x - 19 = 0, x - 19 = 0। अब दो ब्रैकेटें मैंने लगाई हुई हैं, दोनों ब्रैकेटों में देखो ज़रा क्या चीज़ है कॉमन, x - 19 इधर भी है, x - 19 इधर भी है। तो हमने क्या लिखना है, x - 19 को एक बार लिखना है और पीछे क्या रह गया, x + 8। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 8 लिखना था, हम 8 कर लेते हैं, x + 8। एक ब्रैकेट में हमारे पास x - 19, दूसरी में है x + 8। अब ये दोनों ब्रैकेटें अलग अलग इक्वल हैं 0 के, तो मैंने x - 19 = 0, x + 8 = 0। अब यहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यू निकल आएंगी। एक क्या है हमारे पास, -19 है तो ये माइनस उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ये -19 उधर जाकर प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू 19 आ गई। ये +8 है, उधर जाकर -8 हो जाएगा, तो एक वैल्यू हमारे पास -8 आ गई।